नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी टीपीएससी जूनियर ड्रग एनालिस्ट मॉडल पेपर दूसरा, आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट मॉडल पेपर, किस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो सब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको सबसे पहले मिलेगा। फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फार्मासिस्ट की भी क्लास ये बहुत बढ़िया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप एकदम ना करिएगा, हर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम ऑफ ड्यूक मेथड से नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है? 1 से 3 मिनट होता है। पैनसाइटोपिनिया इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज ए रिडक्शन इन द नंबर। पूछ रहा है कि पैनसाइटोपिनिया जो होता है मेडिकल कंडीशन में इसका रिडक्शन नंबर लगभग किन किन में होता है? आरबीसी में होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी में होता है और प्लेटलेट में होता है। पैनसाइटोपिनिया जो होता है, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कीटोन बॉडी और बेसिकली कीटोन बॉडी किस किस में होती है दोस्तों? एसीटोन में होती है, एस्टोएस्टिक एसिड में होती है और बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटारिक एसिड में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड इज लिपिड। इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है लिपिड है? तो स्टेरॉयड जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? वो लिपिड ही होते हैं। पिक आउट द एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है? तो विटामिन ई जो है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट होता है। द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक्ट, मतलब जीआई ट्रैक्ट में कौन सा ड्रग बहुत जल्दी जो है एब्जॉर्ब हो जाता है? तो वो पैसिव डिफ्यूज़न जो होता है, ये वाले ड्रग बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है। 7 में पूछ रहा है व्हाट डज टर्म बायोअवेलेबिलिटी मीन्स। पूछ रहा है कि बायोअवेलेबिलिटी जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा होती है फ्रैक्शन ऑफ एन अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पूछ रहा है कि कोई भी ड्रग हो, कोई भी अनचार्ज ड्रग हो, वह जो है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के माध्यम से किस जो है उसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है दोस्तों। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसी का मतलब होता है बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। बायोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड ऑफ, मतलब इसमें पूछ रहा है कि बायोलॉजिकल बैरियर सब में है एक को छोड़कर। देखिए, बायोलॉजिकल बैरियर जो हो आपका होता है वो सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, प्लेसेंटा में भी पाया जाता है और कैपिलरी वॉल्स में भी पाया जाता है, लेकिन रीनल ट्यूब्यूल्स में बायोलॉजिकल बैरियर नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग इज टू रेंडर देम। पूछ रहा है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन में जो ड्रग है वह है तो वह होती है दोस्तों लेस लिपिड सॉल्युबल होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाफ लाइफ इज टाइम रिक्वायर्ड। पूछ रहा है कि हाफ लाइफ का टाइम जो रिक्वायर्ड है वो क्या है? चेंज द अमाउंट ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा बाई हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। पूछ रहा है कि जो प्लाज्मा का हाफ लाइफ है वो चेंज अमाउंट जो होता है, मतलब प्लाज्मा हाफ लाइफ के एलिमिनेशन में जो टाइम लगता है उसी को हम हाफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टैकीफैलेक्सिस है। टैकीफैलेक्सिस टर्म का मतलब क्या होता है? टैकीफैलेक्सिस टर्म का मतलब होता है वेरी रैपिडली डेवलपिंग टॉलरेंस होता है। इंडिकेट द लोकेशन ऑफ M2 कोलिनो रिसेप्टर टाइप। पूछ रहा है कोलिनो रिसेप्टर टाइप को M2 जो होता है उसको इंडिकेट करें, उसको बताएं, तो वह जो है हार्ट के लिए होता है। द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ स्कोपोलामीन मोस्ट क्लोजली रिसेंबल दोस। यह होगा दोस्तों एट्रोपिन में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्पैथोमाइमेटिक इज यूज इन द थेरेपी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। पूछ रहा है कि ब्रोंकियल अस्थमा थेरेपी के लिए सिम्पैथोमाइमेटिक जो यूज किया जाता है वो कौन सा होता है ब्रोंकियल अस्थमा के लिए? तो ये होगा दोस्तों फार्मोटेरॉल होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज।
इसमें से पूछ रहा है कि बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग जो ड्रग है उसको यूज करते हैं हम, लेकिन एक इसमें नहीं है, वह कौन सा है दोस्तों? उसको छोड़ कर कह रहा है एक्सेप्ट। देखिए, जो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग होते हैं वह ट्रीटमेंट होते हैं हाइपरटेंशन, इस्मिक हार्ट डिजीज और कार्डियक एरिथमी में होता है, ग्लूकोमा में भी होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म में भी होता है, लेकिन इसमें फ्यू क्रोमोसाइटोमा में नहीं होता है। ऑप्शन सी वाला जो है इसमें नहीं होता है। इंडिकेट द कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ बी जेड रिसेप्टर। पूछ रहा कि बी जेड रिसेप्टर जो एंटागोनिस्ट है वह है कौन सा? फ्लूमाजेनिल। ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ए प्रोड्रग मेटाबोलाइज टू फिनोबार्बिटिन। फिनोबार्बिटिन से एंटी जो सीजर ड्रग है वो है कौन सी? तो दोस्तों प्रीमिडोन होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसमें से कह रहा कि जो नीचे दिए गए हैं इसमें से कौन सा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट रिलेटेड है? तो एमिट्रिप्टाइलिन जो होता है दोस्तों ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है। इंडिकेट द ड्रग विच इज़ द ल्यूकोट्राइंस रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें से कौन सा ल्यूकोट्राइंस रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है? तो दोस्तों जेफ्री ल्यूकोस्ट जो होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पिक आउट द ड्रग एंड अल्फा एंड बीटा एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें से पूछा कि अल्फा और बीटा एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर कौन सा है? तो ये है आपका लेविटोलॉल। इंसुलिन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओरल रूट से हम इंसुलिन को नहीं दे सकते हैं, इंट्रावेनस रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, लेकिन ओरल नहीं दिया जाता है दोस्तों इंसुलिन जो है। 22वां क्वेश्चन है। सेलेक्ट ए विटामिन फाउंड इन पपाया। पपाया में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। यूरिकोसुरिक यूरिकोसोरिक जो यूरकोज यूरिक ड्रग आर द फॉलोइंग। इसमें से पूछ रहा है यूरकोज यूरिक है, लेकिन एक को छोड़कर आपका प्रोबेनोसाइड ये भी है दोस्तों, सल्फिना पायरिजोन ये भी है, एस्पिरिन एट ए हाई डोज पे ये भी है, लेकिन आपका कोल्चिसिन जो होता है ये यूरिकोस यूरिक नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स डिमॉन्स्ट्रेट ए बैक्टीरियल इफेक्ट। इसमें पूछ रहा है कि बैक्टीरियल इफेक्ट के लिए जो एंटीबायोटिक है इसमें से सबसे बढ़िया ग्रुप कौन सा है? तो यह पेनिसिलिन जो होता है यही होता है दोस्तों। सल्फोनामाइड हैव द फॉलोइंग अनवांटेड इफेक्ट। सल्फोनामाइड देखिए दोस्तों अनवांटेड इफेक्ट होता है, इसमें से पूछ रहा है हिमेटोपोइटिक डिस्टर्बेंस ये भी सही है, क्रिस्टल यूरिया ये भी सही, नाउजिया वॉमिटिंग एंड डायरिया ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स एक्शन। पूछ रहा है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स एक्शन का मैकेनिज्म है क्या? तो इनहिबिशन ऑफ डीएनए गायरेज हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 होते हैं। टिक द ड्रग इनहिबिट द वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में कौन सी ड्रग है इसको टिक करना? तो जाइडोविडिन जो होता है यही होता है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ड्रग डेरिवेटिव ऑफ हिट्रोस यूरिया का है? हेट्रोस यूरिया का सोर्स है, लेकिन एक नहीं है। देखिए हेट्रोस यूरिया जो होते हैं दोस्तों ये कार्बोसिस्टीन भी होता है, लमिसिस्टीन भी होता है, सेमेसिस्टीन भी होता है, लेकिन विनक्रिस्टीन जो होता है यही आपका नहीं होता है हेट्रोस यूरिया। टिक द एंटी कैंसर ड्रग ऑफ प्लांट ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन पूछ रहा है कि प्लांट ओरिजिन से कौन सा जो एंटी कैंसर ड्रग प्राप्त होता है? तो वह विनब्लास्टिन जो होता है इसी से प्राप्त होता है। इसमें से पूछ रहा है लिस्मानियासिस का ट्रीटमेंट किससे करते हैं? तो सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट से किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछ रहा है इसमें से एक टिक करिए। 31वां में सेलेक्ट द ड्रग विच कंटेन द स्ट्राइचिन। स्ट्राइचिन कौन सा दोस्तों? नक्स वोमिका। ऑप्शन ए हो जाएगा। द एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो एल्कलॉइड। इसमें से पूछ रहा है कि स्यूडो एल्कलॉइड झूठा एल्कलॉइड कौन सा है? तो कैफीन जो होता है झूठा एल्कलॉइड है। विनका किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो एपोसाइनेसी से बिलोंग करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 देते हैं। डेडली दोस्तों डेडली नाइट सैड इज सिनोनिम। पूछ रहा है कि नाइट सैड जो होता है डेडली इसको हम बेलाडोना के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन
ए हो जाएगा। थैलियोक्विन टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई, पूछ रहा है कि थैलियोक्विन टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो दोस्तों क्यूनिन के लिए किया जाता है। सेना मेनली कंटेन ओ ग्लाइकोसाइड होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। मिहिर कंटेन, मिहिर जो होता है कोमिफोरिक एसिड से होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ रेजिन एंड एन अदर कॉल्ड इज ओलियो रेजिन कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिनॉल कंटेन, फिनॉल जो होता है एनमोसाइटिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट इज, गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट इज यूज आइडेंटिफाइड, टैनिन के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। टैनिक एसिड इज एंटीडोट इन पॉइजनिंग एल्कलॉइड, टैनिक एसिड जो होता है एंटीडोट, ये एल्कलॉइड के पॉइजनिंग में हम यूज करते हैं। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस शैल बी एल्कलॉइड 24 आवर्स 7 डे इन ए वीक होगा, ऑप्शन। द हॉस्पिटल फॉर्मरली कंटेन ऑल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसमें से हॉस्पिटल के लिए सब है लेकिन एक को छोड़कर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एस्से, इसका जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। थेरेप्यूटिक यूज करते हैं, डोज करते हैं, ड्रग इंटरेक्शन भी करते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एस्से का नहीं किया जाता है। एन अनडिजायरेबल एंड यूनिटेंडेड रिस्पॉन्स टू ए ड्रग इज नोन एज एडवर्स इफेक्ट कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको हम कहते हैं। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी शैल मीट एट लीस्ट क्वार्टरली, मतलब ये फार्मेसी और थेरेप्यूटिक कमेटी का जो मीटिंग होता है दोस्तों लगभग कितना होता है, एट लीस्ट लगभग 4 बार तो होता है क्वार्टरली, मतलब 4 बार नहीं दोस्तों, मतलब क्वार्टरली होता है। Which one of the following healthcare professional is responsible for maintain the transaction record for drug? फार्मासिस्ट ही करता है दोस्तों, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड जो होता है ये फार्मासिस्ट के द्वारा ही किया जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीजर शुड इंक्लूड, इसमें से पूछ रहा है कि इन्वेंट्री कंट्रोल कौन सा है। देखिए, टू एस्टेब्लिश हम मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये तो सही है, ठीक है। प्रोसीजर टू इंश्योर प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करने के लिए ये रोटेशन, ये भी सही है। अकाउंटेबल फॉर मेडिकेशन एज द रिमूव फ्रॉम स्टॉक, ये भी सही है, मतलब फार्मासिस्ट के लिए इन्वेंट्री कंट्रोल में जो फार्मासिस्ट का काम होता है ये ही होता है, ऑप्शन बी डी हो जाएगा। पूछ रहा दोस्तों, होल सेलर डिनोट ए टाइप ऑफ मिडिल मैन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, जो होलसेलर होता है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का होता है होलसेलर। 49वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि लीनीमेंट है, लीनीमेंट क्या है दोस्तों, अप्लाइड विथ फ्रैक्शन, ये भी सही है। यूज टू रिलीव पेन एंड स्टिफनेस, ये भी सही है। सिमिलर विस्कोस टू लोशन, ये भी सही है, लीनीमेंट इसी कहते हैं। सर्फेक्टेंट में एक्ट एज विटिंग एजेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो पूछा गया क्वेश्चन, सर्फेक्टेंट जो होता है विटिंग एजेंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी टेकन विद फूड, पूछ रहा है कि फूड के साथ मतलब कौन सा मेडिसिन दिया जा सकता है। पैरोक्सीकैम जो होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वाशरकोर इज ए डिजीज कास्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, क्वाशरकोर बीमारी जो फैलती है वह प्रोटीन की कमी से होती है दोस्तों। इंट्रावेनस कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछ रहा है इंट्रावेनस कैल्शियम एडमिनिस्टर किया जाता है तो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों, वेरेपामिल ओवरडोज एंड हाइपर कैलमिया, ऑप्शन सी होगा। डिप्थीरिया टिटनस एंड परटूसिस डीपीटी शुड बी स्टोर, डीपीटी का टीका कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं तो 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ये भी सही है आपका। कंटेन ए फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये भी सही है। इन प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है, ऑल हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मेजर बैरियर इन पेशेंट काउंसिल, पेशेंट काउंसिल के लिए सबसे बढ़िया मेजर बैरियर क्या है, तो वो है दोस्तों लैंग्वेज, आपका भाषा कैसा है उस हिसाब से आप अपने पेशेंट का काउंसिल कर लेंगे। टू मेंटेन द स्टॉक एंड इन्वेंट्री रिलेटेड इशू आर द रिस्पॉन्सिबल, पूछ रहा कि
स्टॉक और इन्वेंट्री रिलेटेड जो स्टॉक आपका मेंटेन करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कहाँ पर होता है दोस्तों? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए होता है ये। जनरल एनेस्थेटिक ड्रग आर एक्सक्रीटेड थ्रू लंग से, ज़्यादा करके जो एनेस्थेटिक ड्रग होती है वो लंग से एक्सक्रीटेड होती हैं। फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड एज द डायग्नोस्टिक, इसमें से सभी हैं। देखिए इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है, ईसीजी, सीटी स्कैन और एंजियोग्राम है, लेकिन आपका ऑटोक्लेव नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मॉडर्न हॉस्पिटल इज इन्वॉल्व इन ऑल द फॉलोइंग एक्टिविटीज, मतलब मॉडर्न हॉस्पिटल इन सभी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लेकिन एक को छोड़कर। ड्रग डिस्कवरी के लिए नहीं है, बाकी सभी के लिए है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्कलॉयड आर फ्रीली सॉल्युबल इन, एल्कलॉयड जो होता है फ्रीली सॉल्युबल किस में होता है? वो क्लोरोफॉर्म में होता है, ऑप्शन यह। पिक आउट द हाईली नॉन पोलर सॉल्वेंट, पूछ रहा है कि इसमें से हाईली नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा है? तो ईथर जो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैलामाइन इज ए मिक्सचर ऑफ, कैलामाइन जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सोडियम फ्लोराइड का जो होता है NaF ही होता है दोस्तों। 6वां क्वेश्चन है, सेल प्रमोशन टेक्निक आर यूजफुल टू ब्रिंग, पूछ रहा है कि सेल प्रमोशन टेक्निक जो होता है वो दोनों के लिए होता है, मोर प्रॉफिट और प्रोडक्ट अवेयरनेस दोनों के लिए होता है, बोथ हो जाएगा। टैनिन और रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेन, जो टैनिन्स होते हैं वो एस्टिंजेंट प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लिमिट टेस्ट इज अप्लाइड, लिमिट टेस्ट जो होता है वो आर्सेनिक के लिए अप्लाइड होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एट कार्डियोटोनिक, कार्डियोटोनिक ड्रग कौन सी है? अर्जुना जो होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए बफर सोल्यूशन, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको मिलते नहीं हैं देखने को। ए बफर सोल्यूशन इज एन एक्वस सोल्यूशन, ये भी सही है। कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, ये भी सही है। ए वीक बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड, ये भी सही है, यानी ऑल हो जाएगा बफर सोल्यूशन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द ड्रग इन सैंपल, एसए के लिए होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज इंडिकेटर एज वेल एज परगेटिव, इसमें से पूछ रहा है कि इंडिकेटर के साथ साथ यह परगेटिव भी, बहुत अच्छा परगेटिव भी है, इसमें से कौन सा है? तो फिनोफ्थलीन जो होता है दोस्तों, यही होगा आपका ऑप्शन। कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग माइक्रोब्स इज नोन एज बैक्टीरियासाइड, पूछा है माइक्रोब को जो डिस्ट्रॉयड करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको बैक्टीरियासाइड कहते हैं। डेप्सोन इज केमिकली, डेप्सोन का केमिकल फार्मूला क्या है? 4,4 सल्फोनिल डाई एनिलीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं दोस्तों। एमिकासीन इज ए एमिनोग्लाइकोसाइड एज ए एंटीबायोटिक है, एमिकासीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर कोटेकैलामाइन, पूरा कोटेकैलामाइन जो होता है इसमें कौन सा? रेसरपिन है, रिपीटेड है। पैपावेरिन है, पैपावेरिन जो है बेंजाइल क्विनोलिन एल्कलॉइड है, ऑप्शन आपका ए हो जाए। वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। जो है जैंथिन एल्कलॉइड है, जैंथिन एल्कलॉइड जो होता है वो कैफीन होता है आपका। प्रोग्यूनिल जो होता है ये बाइगुआनाइड्स होते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ए परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड आर मेल इज नोन एज, वैसेक्टोमी कहते हैं दोस्तों, मतलब इसको बधियाकरण कहते हैं। अगर परमानेंट बर्थ कंट्रोल कर रहा है मेल के द्वारा हो रहा है तो उसको हम बधियाकरण वैसेक्टोमी कहते हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिए और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।